पे भरोसा मत किया। जब 100-120 पे चलाते हैं ना तो डर सा लगता है जी गाड़ी। इसके हुआ 2 लाख के पार्ट खराब। 2 लाख। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैदिक शर्मा और आज की इस वीडियो में आपके सामने खड़ी हुई है मतलब महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। और ये पहले क्लासिक नहीं थी, जब एन आई है ना उसके बाद से क्लासिक हुई है, नहीं तो पहले एस वेरिएंट चलते थे इसके। ये S10 वेरिएंट है और ये 2015 मॉडल है S10 में, यानी इसका टॉप मॉडल उस समय का। और यहाँ पर जो है ना ये चल चुकी है 1,87,000 किलोमीटर, यानी 1,87,000 किलोमीटर यहाँ पर गाड़ी चल चुकी है। पूछते हैं इसके आज ओनर से, थोड़ा सा ओनरशिप रिव्यू लेते हैं कि कैसी क्या गाड़ी है और किस टाइप से मतलब चली और क्या क्या प्रॉब्लम आई, और महिंद्रा के साथ इनका 1,87,000 में एक्सपीरियंस कैसा क्या रहा। तो फ्रेम में आ जाओ आप। तो ये अपने हैं तन्मय गर्ग साहब हैं अपने, और यही इसके ओनर हैं। और इनकी आपने फ्रॉन्क्स वाली डिलीवरी की वीडियो भी देखी होगी अपने चैनल पर। तो अब आप पहले तो ये बता दो आपने गाड़ियाँ कौन कौन सी रखी हुई हैं। अपने पास तो सफारी है, हाँ, स्कॉर्पियो है और वेन्यू है और फ्रॉन्क्स है और एक जेन एस्टिलो है। इतनी इनने गाड़ियाँ रखी हुई हैं और सारे टॉप मॉडल है ना। अब आपने जैसे सफारी भी रखी हुई है, हाँ, और ये भी रखी हुई है, तो दोनों में से अगर किसी को हाथ रखना होगा तो कौन सी पे रखोगे? वैसे तो अगर गाँव कमाओं के हिसाब से जाना हो तो सबसे बेस्ट ये गाड़ी है। हाँ, और अगर सिटी मिट्टी या पे मतलब कहीं आउट में जाना हो तो बेस्ट सफारी है। सफारी है, मतलब अगर आप जैसे ऑफ रोडिंग या मतलब खराब रास्तों पर रफ एंड टफ जगह जा रहे हो तो आप सफारी नहीं ले जाओगे, फिर इसको ले जाओगे। सफारी जगह यही आएगी। अच्छा, इसको लेने के टाइम पे कौन कौन सी और देखी थी, कुछ याद है? पापा को कुछ भी नहीं देखी, पापा सीधे गए शोरूम पे महिंद्रा के। उनने बोली ये वाइट गाड़ी रखी थी, उनने पूरा कैश जमा किया, फिर गाड़ी उठा लाए बढ़िया एकदम। तो उस समय कितने की पड़ी थी ये हमें पड़ी थी उस समय 14 लाख की। 14 लाख में आज से मतलब लगभग 10 साल पहले इन्होंने यहाँ पर स्कॉर्पियो का S10 वेरिएंट लिया। अब ये बताओ 1,87,000 में क्या क्या दिक्कत आई इसमें? इसमें ना मतलब अकेली साइन की दिक्कत है और गाड़ी में कुछ दिक्कत नहीं आई, मतलब सिर्फ अकेला इसका जो ऑयल होता है ना इंजन, उसमें एक बार कूलेंट में चला गया था। हाँ। तो उसके बाद से ना गाड़ी है ना उसमें दिक्कत आई थी, बस वो भी अच्छा है। सिटी में दिक्कत आई थी, बार दिक्कत नहीं आई, गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार चलने में कैसी है गाड़ी यहाँ पर 1,87,000 के बाद? बिल्कुल फिट एंड फाइन। मतलब सस्पेंशन से थोड़ा चिड़ा कि मतलब थोड़ा उचकते हैं ना, जब 100-120 पे चलाते हैं ना तो डर सा लगता है जी गाड़ी में। अब वो तो स्कॉर्पियो है तो जोलजाल वाला काम तो इसमें रहेगा ही। और कोई शिकायत आपको इस गाड़ी में देखने मिलती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जैसे कि बाकी भी रखी हुई हैं, तो लोकल में इसको चलाते हो या बाहर हाईवे पे निकालते हो सिर्फ? पापा तो लोकल में रोज चलाते हैं। अच्छा, डेली चल रही है मतलब गाड़ी? डेली। 10 साल में 1,87,000। हाँ, चल तो खैर रही है, अच्छी रनिंग है गाड़ी की। डीजल है ये। हाँ। तो माइलेज क्या देती है? माइलेज अभी दे रही है 14-15 का। 14-15, और शुरू से अभी तक 14-15 ही दिया? तो बीच में 16-17 तक दिया था बीच में। अब तो वही दे रही 14-15 का। मतलब तो अपन चला रहे थे रफ एंड टफ, 12-13 का दे रही है। अच्छा, और आगे अगर जैसे अब जो एन आ गई इसकी, आपने देखी अगर स्कॉर्पियो एन जो आ चुकी है, और क्लासिक में भी इसमें कई सारे अपडेट्स कर दिए हैं, तो क्या लगता है एन लोन लोगे अगर मौका मिला तो? देखते हैं, अगर मौका मिला तो टोयोटा पे जाएंगे। टोयोटा फॉर्च्यूनर? हाँ, वो ये अभी इतनी टॉप मॉडल रखे हैं तो फिर इस महिंद्रा में तो नहीं जाओगे। बाकी अभी जैसे आप तो इसके ओल्ड कस्टमर हो, न्यू वालों को तो काफी अच्छे रिव्यूज मिलते हैं, सर्विस सेंटर वगैरह काफी इम्प्रूव कर दिए। सर्विस सेंटर में तो उस समय मतलब पहले दिखवाया था शोरूम पे, तो उनने ना मतलब एक बार क्या हुआ, इसका जब है ना ये क्या बोलते हैं कूलेंट होता है ना, उसमें जब ऑयल चला गया था ना, तो शोरूम वालों ने बताऊं क्या कह रहे थे कि यानी जहाँ में कोई ने ऑयल डाल दिए कूलेंट में बेफालतू में, उसके इंजन सब खुलेगा। मतलब अपन पे आपकी तरफ भी ब्लेम कर रहे थे, ऊपर ब्लेम कर दिया। तो फिर मतलब उसके बाद हमें ना पापा ने देखा, फिर उसके बाद है ना शोरूम से उठा के फिर लोकल में कराई, फिर लोकल में इसका कुछ पार्ट खराब हुआ, वो सही हुआ फिर। अच्छा, तो जैसे आप पुराने कस्टमर हो तो पहले से और अब सर्विस में कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है? क्या पता नहीं, अभी तक सर्विस सेंटर गया नहीं हुई। अच्छा, गए नहीं हो आप तो? कराते ही लोकल है अभी। बाकी सफारी रखी हुई है, तो उससे और इसमें कितना अंतर लगता है कि कंपनी वाइज, जैसे टाटा या फिर महिंद्रा? बड़ा बेकार है, क्योंकि उसके मतलब जो पार्ट्स है ना बहुत महंगे आते हैं, कॉस्टली भी आते हैं। उसका मतलब अभी सफारी का रिसेंटली में वो हुआ था, डीजल लीक हुआ था, तो डीजल लीक के चक्कर में तो उसका मतलब कम से कम उसके हुआ 2 लाख के पार्ट खराब। 2 लाख रुपए के पार्ट खराब हुए। फिर उसको है ना फिर बीमा में था, बीमा में तो हमने वो कर लिया क्लेम है ना। फिर है ना चाचा ने ना कम से कम 20,000 रुपए खुद की जिम में से लगाए, तो तब शोरूम बोलोगे तब जाके चलने लायक हुई है। अच्छा, मतलब शोरूम वालों को 20,000 रुपए अपनी जेब में से देने लगे। और सफारी कितनी चला दी अभी आपने? अभी हमने चलाई 57,000 लगभग। 57,000 में भी उसमें इतना खर्चा आ चुका है, और यहाँ पर ये तो अच्छी है। पर 1 लाख बहुत खर्चा आ चुका है। एक बार हम वो कोई
हमारे मतलब एक बार क्या हुआ, उसकी गियर में भी प्रॉब्लम आ गई थी, वहाँ में भी 1-2 लाख रुपए की बीमा कराया, वहाँ में भी खर्चा आया। बढ़िया, मतलब टाटा में जो है अगर कमी ये बहुत ये है, 20 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो 20 लाख पर अकाउंट में रखो उसको सुधरवाने, ऐसा सिस्टम है। बाकी महिंद्रा में ये चीजें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर आपको एक बात और बताऊं, इसमें है ना उस समय 5 गियर आते थे, अब तो खैर 6 कर दिए। ये देखो इसमें 5 आते थे, और सही बताऊं ना चला के अगर मैं आपको इसका ड्राइव रिव्यू बनाऊंगा, तो ये बताओ जैसे आपने 1,87,000 चला दी, कुछ भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं लगी। अभी बताओ इसमें कितनी और चलाने की दम रखते हो आज की डेट में? तो इसे ना पापा तो कह रहे हैं 2-3 साल तक गाड़ी बेचेंगे नहीं, अब जहाँ चलाएंगे हम कम से कम 2.5-3 साल, और आराम से चल जाएगी भाई। ऐसे एकदम है ना, इसका भी मक्खन इंजन रखा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। और S10 उस समय का टॉप मॉडल था ये, है ना। हाँ। और उस समय तो इसमें S2 S3 पता नहीं S5 कितने तमाम आते थे, फिर भी भाई ने उस समय भी टॉप मॉडल लेना पसंद करा। और कोई कमी इसमें कमी सस्पेंशन की है। जैसे मतलब कोई आज अगर स्कॉर्पियो लाता है तो वो 2-3-4 लाख तक फ्री हो जाए, फिर टेंशन खत्म। अगर लॉन्ग टर्म में रखना चाहता है तो लॉन्ग टर्म में तो पापा इसको तो बेचना ही चाहते, कोई परमानेंट ही रखेंगे। रखेंगे ही इसको तो। और भाई ने देखो टाटा वाटा सब रख रखी हैं, और रिसेंटली फ्रॉन्क्स भी ली है, तो अब तो खैर गाड़ियों में काफी फीचर्स आ गए। उस टाइम में भी इसमें काफी फीचर्स आते थे, जैसा कि आप बता रहे थे। PMS आता था, इसमें स्क्रीन आती थी 10 मतलब कितने इंच की, 10 इंच की, और क्या बोलते हैं ये फीचर आते थे। मतलब उस जमाने में जो आते थे वो इसमें सब कंप्लीट थे। कहेंगे इसमें गाड़ी बस है लॉन्ग टर्म के लिए, महिंद्रा गाड़ी सबसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेना है तो फिर महिंद्रा लो, वो तो है ही। बाकी आप सस्पेंशन हो थोड़े इसके परेशान हो हाईवे पे। अभी तो पापा ने इसके सस्पेंशन बदलवाए, बहुत ऊंची हो गई ये गाड़ी। हाँ, तो अब जो है ज्यादा हिलने डुलने लगी है। आपने भी रिव्यू देखा होगा चला? अभी और ड्राइव रिव्यू करेंगे, उसमें और बता दूंगा मैं। इसके 3-4 बार बदले, क्योंकि इसके ना मतलब पहले है ना शोरूम पे हमने दिखवाया था, वो क्या बोलते हैं, हमने इसके टायर लिए थे ना, तो है ना मैन्युफैक्चर फॉल्टी। अच्छा, टायरों में। हाँ। तो फिर वो क्या हुआ उनके संग? उनके साथ तो कुछ नहीं, वो तो उनने रिजेक्ट ही कर दिया। फट गए थे वो? फट गए थे वो चारों? नहीं, एक फटा था, एक फट गया था, तो फिर वो तो रिप्लेस कर दिया होगा MRF ने? नहीं करा, रिजेक्ट ही कर दिया, तो फिर नया लेना पड़ा आपको अपनी जेब। तो मतलब ये है, अब तो खैर नियम आ गया है कि सीएट वीएट में रिप्लेसमेंट हो जाती है फटने काटने पे 1 साल में। तो मतलब इन पे भरोसा मत किया करो टायरों पे। हाँ, ये रिप्लेसमेंट पे भरोसा मत किया करो, ये सब पागलपंती वाली बात है। बाकी चौथी बार ये मतलब 3 बार डल चुके हैं इसमें, है ना। 50-50 हज़ार समथिंग मान के चलेंगे एक टायर में ये चली है, तो काफी सही है। और गाड़ी रफ एंड टफ गाँव भी जाती है, वो भी तो है। इसमें आपने काम क्या क्या करवाया, मतलब ऐसे लेने के बाद जो अभी तक कराया और सक्सेसफुल चल रहा है? LED लाइट लगवाई है, वो भी अभी रिसेंट लगवाई है। पहले पीली में थी, 2-3 बार। अब वो तो खैर 2-5-3-4 साल से ज़्यादा चलते भी नहीं है। हाइड्रोलिक होंगे इसमें, तो हाइड्रोलिक रहा हुआ है इसके। हाइड्रोलिक आते भले हैं, पर समय के संग जा चुके हैं, देखो बैठ गए बिल्कुल। इनमें नए डलवा लो ना। ये देखो एमॉक का इंजन इसका, गजब। एक बार स्टार्ट करना, क्लच दबा के होगी। ये देखो भाई, रेस देना, रेस बंद। तो ये देखो, यही है बस इंजन जिनको महिंद्रा की ये गाड़ियां है ना लॉन्ग टर्म में इनको चला पाता है। उस जमाने में भी वैसे अगर आप आज के टाइम पे देखोगे ना, तो इसमें 2025 और 2015 में ज्यादा कोई विशेष अंतर नहीं है, थोड़े मोड़े कॉस्मेटिक चेंज है, बाकी वैसे की वैसी आ रही है। लेकिन उस समय ना जब अपन महिंद्रा का हमने ऐड देखा है, हाँ, जो उड़ाते थे वो पहले जब इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ था इसका, उसका एक बार ऐड देखना, और बिल्कुल सेम लगी दोनों गाड़ी। हाँ, वही है, आज भी वही है गाड़ी में। कोई घोड़े से खींचा था ना इसने, हाँ, वो घोड़े को, वो ब्लैक वाली, हाँ वो वही। इसमें कोई भी ज्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस वगैरह हैं, वैसे कोई अंतर नहीं है। जिसने 10 साल पहले ली वो भी सेम मॉडल चला रहा है, और जो आज ले रहा है वो भी यही सेम चला रहा है। हालांकि आप इसको अभी भी कन्वर्ट करवा के है ना नई वाली बनवा सकते हो, बहुत कम खर्चे में। अब देखते हैं इसको डेंटिंग पेंटिंग करवाएंगे, जंग खा रही है, बिल्कुल नई हो जाएगी, S11 बन जाएगी ये S10। जैसे आप आज के टाइम पे भी इसको लॉन्ग टर्म में लेना चाह रहे हो ना, तो आप इस गाड़ी को बिल्कुल ले सकते हो। बस समस्या ये है कि टायर बाहर तो ये तो हर गाड़ी का ही खेल है, बाकी बेसिस में कोई जैसे इंजन के जो आपने ऑयल का बताया उसके अलावा इसमें कोई समस्या नहीं आई आज तक, बिल्कुल चल रही है बहरा के एकदम। तो ये है महिंद्रा, बस एमॉक इंजन का यही फायदा है, अंदर दोनों आप एक बार लेके चला सकते हो। बाकी यही कुछ होता है। अपनी 10 साल पुरानी स्कॉर्पियो S10 और 1,87,000 चली हुई है ये, इतनी रनिंग वाली वीडियो स्कॉर्पियो का रिव्यू नहीं कुछ रखते हैं इसकी इस वीडियो में। बाकी मिलते हैं इसकी ड्राइव रिव्यू में, जो भी मैं अभी आप
आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। बाकी इतने ही कुछ रखते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल कर दें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।